धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है आर्यत्व के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ। और ये षड्यंत्र सबने मिल करके रचा है। और कैसे कैसे षड्यंत्र रचा है, एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मुसलमान वो क्या कह रहा है, आप लोग इसको सुनिए। और ये शब्द वहाँ होना संभव है या नहीं, उसकी पड़ताल मैं आप लोगों को दूंगा। पहले सुनिए ये क्या बोल रहा है। वेद का मंत्र है, वो अनकही का मंत्र है, जिसको सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है। पहले तो ये बोला वेद का मंत्र है, अनकही मंत्र है। और जब मरते वक्त जब प्राण नहीं निकलती है तो महाब्राह्मण को बुलाया जाता है। अब वेद का मंत्र ये कहाँ से है, वेद का कौन सा मंत्र है? अनकही नाम का कोई मंत्र वेद में नहीं है। अब महाब्राह्मण को बुलाया जाता है। ब्राह्मण तो सुनने में आया है, पर महाब्राह्मण ये कहाँ मिला? और महाब्राह्मण से और इस्लाम से क्या ताल्लुक है? अब वो क्या बोल रहा है, देखिए कि महाब्राह्मण को बुला करके उससे क्या बुलवाया जाता है, वो सुनिए क्या बोल रहा है। और ये मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। अनकही, हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र में। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इलाहा हरणी पापम, ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम। और अच्छा, ला इलाहा हरणी पापम, हरणी शब्द अरबी में है। ला इलाहा तो ठीक है, मान लिया। ला के माने नहीं, इला माने अल्लाह के या उसके सिवा नहीं। पर हरणी कहाँ से आ गया? हरणी शब्द अरबी का है, हरणी शब्द नहीं है, ना हरणी है ना हिरनी है। हरणी पापम, पापम शब्द भी अरबी का नहीं है, पापम शब्द भी अरबी का नहीं है, ये संस्कृत के हैं और हिंदी में भी बोला जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, दुनिया वालों को बतला रहे हैं कि इस्लाम ही एकमात्र धर्म है और मोहम्मद ही एकमात्र खेवैया है, उद्धार करने वाला। सुनिए और क्या बोल रहा है। जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति तो जपो नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिए, अब वैकुंठ शब्द कहाँ से आएगा? वैकुंठ इस्लाम में है क्या? इस्लाम में वैकुंठ जाएगा कोई या वैकुंठ जा सकता है? इस्लाम में अगर कोई हिंदू का जनाजा देख करके ये कहे कि वैकुंठवासी है, वो भी काफिर हो जाएगा। अब किस तरीके से ये गड़बड़ झाला इन लोगों का क्या हुआ है और क्या फिर आगे क्या बोला? इसका अनुवाद हुआ ला इलाहा हरणी पापम। ए भक्त, ला इलाहा कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। क्या? ला इलाहा कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। देखिए क्या मनगढ़ंत बातों को रखा है। पाप अगर हरण हो जाएंगे तो पाप का हरण चाहेगा कौन? पापी। यानी इस्लाम वाले पापी हैं, पाप करते हैं और पाप का हरण चाहते हैं। पाप हरण हो जाए और फिर पाप करें। तो जो पापियों का जमावड़ा है, ऐसे ही पापी लोगों की ये मन घड़त बातें हैं। और बैकुंठ यहाँ कहाँ से जाएगा? अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद के द्वारा पाप का हरण होगा।
तो मोहम्मद के द्वारा पाप का हरण होगा, मोहम्मद के नाम लेने से पाप का हरण होगा, तो पर मोहम्मद का नाम तो इस्लाम वाले लेंगे और पाप शब्द उनका नहीं है और हरण होगा। तो ये पाप का हरण कौन चाहेगा? जो पापी है, जो पाप करता है। तो ये पापियों का ही जमावड़ा है, पर इनके पास अकल नहीं है। ये तो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, तुम्हारा सब गुनाह माफ हो जाएंगे। देखिए और क्या बोला, इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परम पदी मिल जाएगी। और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, तो जपे नाम मोहम्मदम, तो मोहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लिया आप लोगों ने, जबकि ये इस्लाम का जानकार भी नहीं है, इस्लाम के बारे में इसको कुछ भी जानकारी नहीं है, इसको तो 6 कलमा भी पता नहीं होगा। लेकिन ये दुनिया वालों को क्या संदेशा दे रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोलना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो तो तुम्हारा सारा पाप हरण हो जाएंगे, पाप क्षमा हो जाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे और तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाओगे। ये इस्लाम का प्रचार एक साधारण से साधारण मुसलमान जिसको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस्लाम का प्रचार किस तरीके से कर रहा है और लोगों को समझा रहा है कि एकमात्र दीन है जिसका नाम इस्लाम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो तो तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे और तुम वैकुंठ बात, जबकि वैकुंठ शब्द वहाँ नहीं है, तुम जन्नत में चले जाओगे, जन्नत वासी हो जाओगे। तो अल्लाह के द्वारा तो किस तरीके से एक अनपढ़ अपढ़ मुसलमान, साधारण मुसलमान जिसको इस्लाम के बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं है, वो इस्लाम का प्रचार किस तरीके से कर रहा है। और हमारे हिंदू घराने के लोग ये इतने भोले हैं, ये हिंदू घराने के लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं। कल तो मैं बोला कि ये भाव में बह जाते हैं, इनको सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर में नहीं है, सही क्या और गलत क्या है इसको जानने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि ऐसे इस्लाम वालों को पकड़ करके लाएं, सामने डिबेट के लिए बिठाएं, और डिबेट के लिए बिठाएंगे तो इनका सारा पोल पट्टी खुलेगा। इससे पहले इनको जवाब देने से केवल वीडियो खेल ही खेलना हो रहा है, सामने आने के लिए तैयार नहीं, और ना इनके पास इतना इल्म है और ना आलिम, इस्लाम के आलिम जगत में इतनी दम है कि सामने डिबेट बैठ करके डिबेट करे। इस्लाम एक्सपोज हो चुका है, इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं है और ना इस्लाम कोई धर्म था पहले। दुनिया वालों ने इसको सही अर्थों में जानने का प्रयास नहीं किया, अब तक इनकी दुकानदारी चली। अब जन जन के लोग घर घर में कुरान को पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं, इस्लाम जो धर्म नहीं है इसको उजागर करने में भी लगे हैं। इसलिए आइए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब एकत्रित हों, और ऐसे लोगों को अगर सामने डिबेट के लिए ले आते हैं तो ये निरुत्तर करना बहुत आसान काम है, चुटकी में ये उड़ जाएंगे। इसलिए आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि आपका और हमारा निरंतर संपर्क बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य कहिए भारत माता की जय।